आप सभी समूह की दीदियों का हमारे वीडियो पे स्वागत है। और आप सभी जैसा कि जानती हैं कि समूह में आरएफ का पैसा मिलता है, सीआईएफ का पैसा मिलता है और सीसीएल का हम लोग को लोन मिलता है। अब प्रश्न होगा कि आरएफ मिला, सीआईएफ मिला, सीसीएल भी मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? सीसीएल के बाद फिर क्या मिलता है? मैं आपको अपनी इस वीडियो में आपको लोन के बारे में बताऊंगी। साथ ही सीसीएल करवाने से पहले सावधान हो जाएं और कुछ विशेष बातों को ध्यान से समझ लें कि सीसीएल करवाने के बाद आपको क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है, करवाने से पहले भी और बाद में। सीसीएल पे 7% ब्याज लगता है, ऐसा मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। और साथ ही आपको बता दूँ कि सीसीएल पर 4% ब्याज लगता है। कहाँ कहाँ ये भी मैं आपको समझाऊंगी और कैसे क्या है छूट मिलती है सीसीएल में, किन लोगों को छूट मिलती है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें सीसीएल में 4% ब्याज ही लगता है, 7% में छूट मिल जाती है। कहाँ कहाँ मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी अपने इस वीडियो में। और साथ ही सीसीएल के बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगी। और ये मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सीसीएल कराने के लिए क्या क्या योग्यता समूह की होनी चाहिए और सीसीएल को कितना पैसा सीसीएल में समूह को मिलता है और कैसे मिलता है। ये समूह के कुल कार्पस का 6 गुना या जितना भी कार्पस होगा उसके हिसाब से 1 लाख तक या इससे अधिक भी हो सकता है। ये आपको पहले साल में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के वीडियो देखिएगा सीसीएल वाला। और कॉर्पस नहीं समझ में आता है तो कॉर्पस पे भी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि सीसीएल के बारे में ब्याज की। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार समूहों को दिए गए सीसीएल पर ब्याज 7% वार्षिक से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि 7% वार्षिक लगेगा, यानी कि समूह का जो 1% जो ब्याज है उससे बहुत कम। समूह का जो 1% ब्याज है वो मासिक होता है तो 12 महीने का 12% हो जाता है, जबकि सीसीएल पे केवल 7% ब्याज वार्षिक लगेगा, मासिक नहीं लगेगा। तो 12 से कम ही तो हुआ ना 7%। तो एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, सीसीएल के लिए आपके मन में प्रश्न होगा क्या समूह को सीसीएल जरूर करवाना पड़ता है? जी हाँ, अगर आप समूह से जुड़े हैं तो आपको सीसीएल तो करवाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लोन लेकर ही आप कुछ न कुछ काम तो करेंगे ही। साथ ही 7% ब्याज लगता है और इससे अधिक नहीं हो सकता है। अगर किसी बैंक की ब्याज दर 7% से अधिक है, कोई 7% से अधिक ले रहा है बैंक सीसीएल पे, तो उसे सरकार द्वारा अधिकतम 5.5% ब्याज के अंतर को बैंकों को वापस किया जाएगा। देश के 250 जनपद, 250 जिले जो कि श्रेणी 1 जिले में आते हैं और उनकी ऋण राशि 3 लाख से कम है, तो उन समूहों को 3% के ब्याज की छूट सरकार द्वारा उनके लोन खातों में वापस किया जाता है। मतलब कि भारत के कुछ ऐसे जिले जो कि श्रेणी 1 में आते हैं और उनकी ऋण राशि 3 लाख से कम है, तो वहाँ पर अगर समूहों को सीसीएल कराया जाएगा तो 7% जो उनसे ब्याज लिया जाएगा सीसीएल पे, उसमें 3% की छूट मिलेगी। 3% की छूट कैसे मिलेगी? जब आप 7% ब्याज को और सीसीएल के पैसे को टाइमली जमा कर देंगे, बैंक को वापस कर देंगे, तो बैंक 3% जो 7% में से 3% आपको सब्सिडी के रूप में आपके समूह के खाते में वापस कर देगी। यानी कि खातों में, लोन खातों में वापस किया जाता है। अगर वे समूह नियमानुसार समय पर अपना ऋण बैंकों को वापस करते हैं तब। अगर आप समय से पैसा वापस नहीं करते तो ये 3% की छूट आपको नहीं मिलेगी। और समय से पैसा वापस करते हैं सीसीएल का ब्याज सहित तो 3% की छूट मिलने के साथ सब्सिडी यानी आपके समूह में वापस आ जाएगी खाते में, तो आपका 4% ही ब्याज लगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आपको 4% ब्याज पर पैसा सीसीएल का मिल जाएगा, वार्षिक 4%, जो कि बहुत कम है। अब आगे देख लेते हैं। अतः इन जनपदों के समूहों को सीसीएल पर मात्र 4% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण प्रदान किया जाएगा। समूह को उसी रकम पर ब्याज देना होगा जितनी रकम उसने अपने लोन खाते से आहरित किया होगा। मान लीजिए सीसीएल के लिए आपको पहली बार 50,000 रुपये बैंक ने दिए। समूह के खाते में पैसा आने के बाद जितना आप खाते से पैसा निकालोगे उतने ही पैसे पर उसी हिसाब से आपका वार्षिक ब्याज लगेगा। तो इस तरह से आपको ब्याज देना है, इसमें आपको लाभ मिलेगा।
सीसीएल 3 वर्ष के लिए किया जाता है। पहले साल पैसा मिलता है, उसका दुगना दूसरे साल मिलता है, फिर और बढ़ के तीसरे साल मिलता है। और जब इस सब का उपयोग कर लें और आपको दोबारा से लोन की आवश्यकता हो तो फिर से आप 3 साल के बाद फिर से सीसीएल करवा सकते हैं बैंक में। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ऋण में 3% की अतिरिक्त छूट लेने के लिए, ये छूट आपको लेनी है तो क्या करना होगा, समूह को 90 दिन के अंदर अपने लोन खातों में कम से कम 3 बार लेन देन करना होगा और कम से कम ब्याज एवं दंड शुल्क को चुकाना होगा। यानी कि जब आपका सीसीएल होगा तो जो 90 दिन के अंदर आपको कम से कम 3 बार पैसा लेना देना समूह के खाते में लेन देन करना है। यानी कि निकाल के बैठ गए, जो आपकी बचत है, जो लोन का पैसा वापस आता है वो समूह के खाते में 3 बार आपको कम से कम लेन देन तो करना ही होगा। ये देखेंगे कि आपका समूह के खाते में 3 बार लेन देन हुआ हो 90 दिन के अंदर। तो सीसीएल होने के बाद 90 दिन में कम से कम 3 बार आपको अपने समूह के खाते में लेन देन करना है, 3 बार। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका समूह का खाता एनपीए हो जाएगा और आपको कभी भी फिर कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, कभी कोई लोन आपका स्वीकार नहीं होगा, खाता एनपीए हो जाएगा। खाता एनपीए क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए ये सब बीसी सखी को पढ़ाया गया था, एनपीए क्या होता है उनको ये पता होगा। फिलहाल आपको यहाँ पे मैं समझा दूँ कि कोई भी जब बैंक से ऋण लेता है उसका जो किस्त बांध दी जाती है कि आपको हर महीने इतनी मूलधन जमा करना है किस्त और बाकी जो है ब्याज जमा करना है। यदि आप अपना जो ऋण उधार लिया है ऋण, वो मूलधन और जो है ब्याज अगर आप नहीं जमा करते, 1 महीने जमा नहीं किया, 2 महीने जमा नहीं किया, 3 महीने जमा नहीं किया, अगर आप 90 दिन तक बैंक को न किस्त वापस कर रहे हैं न ब्याज वापस कर रहे हैं, बैंक में लेन देन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल खाते में गए लेन देन करने गए ही नहीं, 90 दिन तक आपने अपने खाते में ना पैसा जमा किया, ना निकाला, न ऋण वापस किया, न ब्याज वापस किया, कुछ नहीं किया, तो खाता जो है आपका अतिदेय हो जाएगा। अतिदेय का मतलब दिया नहीं, आपने पैसा दिया नहीं, वापस नहीं किया, उसको कहते हैं खाता एनपीए कर दिया गया। जब आप अतिदेय खाता हो जाएगा, पैसा वापस ही नहीं करेंगे, तो खाता आपका एनपीए हो जाएगा, यानी कि अनर्जक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा आपका खाता। यानी आप जो है विश्वास के योग्य नहीं रह जाएंगे, आप धोखे में आ जाएंगे कि बैंक को आप धोखा दे रहे हैं। तो इसी को कहते हैं खाता एनपीए हो गया। और एक बार खाता एनपीए हो जाए तो भविष्य में आपको फिर कोई ना ऋण मिलेगा, ना कोई लाभ मिलेगा, कुछ भी उस खाते पर नहीं मिल पाएगा। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं पूरा। अगर मैं पढ़कर आपको एक एक शब्द समझाऊं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मेन पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। यदि आप जो है सीसीएल कराने के बाद 90 दिन तक अपने खाते से लेन देन नहीं करेंगे और लिया हुआ पैसा ब्याज या मूलधन किस्त कुछ भी जो है जमा नहीं कर रहे हैं, तो आपका खाता एनपीए हो जाएगा और आपको फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी की वीडियो आपको देखने को मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।